सैम एक सामान्य लड़का था जो पैरानॉर्मल गतिविधियों में रुचि रखता था। उसे जंगल के सबसे आखिरी वाले घर की जांच करने की चुनौती दी गई थी। ऐसी अफवाहें थीं कि वो घर भूतिया है, लेकिन सैम ने अपना मन बना लिया था और वो बिना डरे घर के अंदर चला गया। सैम और उसके दो दोस्त घर में गए और उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। डर उनकी नसों में समा गया। जैसे ही वे डरावनी पुरानी सीढ़ी पर चढ़े, जो आसानी से टूट सकती थी, उन्हें एक कमरा मिला। उस कमरे के दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, केवल बच्चों को ही अंदर आने की अनुमति है। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोल दिया। कमरे में उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके हाथ में एक डायरी थी। सैम ने डायरी ली और उसे पढ़ा। डायरी में भूतिया घर की कहानी थी। कहानी में बताया गया था कि एक परिवार इस घर में खुशी से रहता था, लेकिन एक दिन परिवार की सबसे छोटी लड़की ने खुद को फांसी लगा ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके परिवार ने एक लकड़ी की गुड़िया बनाई जो लड़की से मिलती जुलती थी। जल्द ही परिवार ने पाया कि मृत लड़की उन्हें परेशान कर रही थी। सभी सदस्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी मारे गए। सैम ने पन्ने पलटे और आखिरी पन्ने को पढ़कर चौंक गया। इसमें लिखा था कि अब तुम शापित हो, मुड़ जाओ। सैम ने निर्देश का पालन किया और पलटा। गुड़िया गायब थी। उसने सोचा कि यह उसके किसी दोस्त ने गुड़िया ले ली है, लेकिन यह सच नहीं था। 3 दोस्त कमरे से बाहर चले गए, लेकिन जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनमें से केवल 2 ही थे। सैम और उसका दोस्त उस तीसरे सदस्य की तलाश में निकल पड़े जो उनके साथ घर में आया था। पूरा घर छान मारने के बाद वे घर के पीछे गए। उन्होंने एक लड़की को देखा जो रेत में बैठी रो रही थी। उसकी गर्दन पर मोटे निशान थे और उसका चेहरा रेत की तरफ था। सैम उसके पास गया और उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने फिर रेत पर एक डायरी का चित्र बनाया और बताया, मेरी डायरी खो गई है। सैम ने उसे राहत देने की कोशिश की और कहा, चिंता मत करो, हम इसे खोजने में मदद करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ कि इसे किसने पढ़ा। उसने बड़े प्यारे और मधुर अंदाज में जवाब दिया, जिसने भी इसे पढ़ा है वे इस जमीन के नीचे हैं। सैम हंसा और लड़की ने अपना चेहरा दिखाया। वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। वह वही मृत लड़की थी जिसकी आत्मा घर में भटक रही थी। दोनों दोस्त जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। वो प्रेत लड़की अपने 4 पैरों पर थी और कुत्ते की तरह भाग रही थी। उसने सैम को पकड़ लिया और नीचे जमीन में धकेल दिया। सैम दब गया और उसकी मौत हो गई। तीसरा लड़का बाउंड्री फांदकर इलाके में चला गया। वह अभी भी जीवित और सुरक्षित था। मैं जेसन ब्रूडी हूं। मैं तीसरा और सबसे छोटा लड़का था जो खौफनाक घर में दाखिल हुआ था, और शायद मैं अभी भी शापित हूं।